इंडिया फाइनल में भी पहुंच चुका है और फाइनल का कप भी जीत चुका है। अच्छा। आपका सवाल ये होना चाहिए था, क्योंकि जिस लेवल का वो होमवर्क करके आए हुए हैं ना, जिस लेवल की उनकी स्ट्रेटजी है, जिस लेवल की उनकी मैनेजमेंट है, वो दिखता है कि भाई वो कुछ करके आए हैं। वो अभी इंडिया चौक कर गया है, इंडिया को तो ठूस हो गया, इंडिया की हवा निकल गया। इंडिया की हवा निकली नहीं है, उन्होंने इंग्लैंड को बोरी में डाल के मारा है, बोरी में डाल के, और उनके 50 पे 5 आउट हो गए थे। अनएक्सपेक्टेड बॉलिंग यार, आउटस्टैंडिंग यार, वाकई सल्यूट करना पड़ेगा। इंडिया का एक और चीज़ है, मैं ये कहूँगा, इंडिया कहता है ना बाप बाप है, वाकई यार इंडिया बाप बाप है। इंडिया आज भी जीत गया, छठा मैच जीत गया, और उन्होंने अब मनवा लिया कि वर्ल्ड कप उनके ही हाथ आने वाला है। उनका ही है, इंडिया का ही वर्ल्ड कप है ये। 100% उनका है। उनको चेस दे दें। पाकिस्तान की शर्ट पहन के आप कह रहे हैं किंग कोहली। मैं क्रिकेट फैन हूँ, मेरी तरफ से बाबर भी किंग है लेकिन कोहली भी किंग है, तो हमें कोहली को अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे वो खेल रहा है, उसकी चेज में अगर आप देखें तकरीबन 25 से ज़्यादा सेंचुरीज हैं और हमारे बाबर आजम की टोटल नहीं है। और खास तौर पे देखें, अगर नेबर है, इंडिया नेबर है, वो जीता, उसकी ज्यादा खुशी होगी, कोई 7 समंदर पार से आगे जीतेगा उसकी ज्यादा खुशी। नहीं जी, जो हमारे करीब है, जो पड़ोसी है, उसका भी तो हमारे इस्लाम ने भी हकूक दिए हैं ना। जय हिंद दोस्तों, भारत ने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, और ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि जिसके बारे में दुनिया के किसी भी देश ने नहीं सोचा था, क्योंकि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल कर ली है। और ये जीत इसलिए मायने लगती है क्योंकि इंग्लैंड वही देश है जहां से क्रिकेट का जन्म हुआ है, और आज भारत ने इंग्लैंड को ही क्रिकेट का ज्ञान सिखा दिया है। बट इंडिया ने अपना दोबारा मनवाया। अब ये कप यार जो मर्जी कर लो, जिस तरह मर्जी कर लो, कोई भी माइका लालना इंडिया से नहीं छीन सकता। जितना यार देखो उनका माइंड लेवल देखो, उनका वो अगर 200, अगर मैं कहता हूँ इंडिया 190 पे भी आउट होता ना, 180 पे भी आउट होता, इंडिया ने करने नहीं देना था। क्यों? वो अपने माइंड से खेल रहे हैं, प्रेशर से नहीं खेल रहे। चाहे अपने मुल्क, उनको अपने मुल्क का लोग कह रहे हैं यार अपने मुल्क में कर रहे हैं वर्ल्ड कप, बीसीसीआई इनका है, ये नहीं होता। ठीक है, ये होता है यार ग्राउंड में इतना बड़े क्राउड के सामने शोर के बीच में खेलना ना बहुत बड़ा काम होता है। जो इन चीज़ों पे इंडिया टीम इस चीज़ को करना जानती है, प्रेशर को खेलना जानती है कि प्रेशर कहाँ पे होना है। हालांकि प्रेशर हुआ था इंडिया पे बहुत ज़्यादा, जैसे कि विराट कोहली आउट हुआ, शुभमन गिल आउट हुआ, उसके बाद यार आउट हुआ, इनके मेन प्लेयर्स आउट हो गए, बट उसने रोहित शर्मा ने इस चीज़ पे प्रेशर नहीं लिया, चाहे उसने इतनी ज्यादा। दरअसल आज वर्ल्ड कप 2023 के इस मैच में इंग्लैंड वर्सेस भारत का मैच हुआ, और इस मैच में भारत ने इंग्लैंड को एक बहुत ही बड़ी शिकस्त दी है। भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया है, और ये एक इतना बड़ा नंबर है कि जिसके बारे में दुनिया का कोई भी देश कल्पना भी नहीं कर सकता। ये वास्तव में भारत की क्रिकेट मैच में एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत है, और ये जीत ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये जीत भारत को उस देश से हासिल हुई है जहां से क्रिकेट का जन्म हुआ है। अब भारत की इस जीत के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस यहां पर पटाखे छोड़ रहे हैं, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जहां पर फिलहाल खुशी की लहर नहीं बल्कि शोक की लहर छाई हुई है, और वो देश है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को ये देखकर बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है कि जब उनकी टीम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर रही, वो एक के बाद एक सारे मैच हार रही है, तो तभी भारतीय क्रिकेट टीम बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, और वो एक के बाद एक सारे मैच जीत रही है। और अगर हम आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में कंट्रीज की रैंक देखें तो भारत यहां पर पहले पायदान पर आ चुका है, और इंग्लैंड सबसे आखिरी में 10वें पायदान पर आ चुका है। हॉस्टाइल क्वालिटी बॉलिंग अटैक, असली नंबर 1 बॉलिंग अटैक। क्या बॉलिंग की, क्या पैशन था, क्या जज्बा था, क्या कप्तानी थी, क्या टीम यूनिटी थी, क्या एनर्जी थी। और भाई साहब इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, एक लीथल इंडिया ने अपनी बॉलिंग की हॉस्टिलिटी के साथ इंग्लैंड को यहां ना सिर्फ ये 100 रन से मैच हराया, एब्सोल्युटली क्रश कर दिया, इंग्लैंड को कमबैक करने का मौका नहीं दिया। और इसी के साथ इंडिया अब इस विक्ट्री के साथ 6 मैचों में 6 जीतों के साथ आराम से सेमीफाइनल की टॉप स्पॉट पे विराजमान होगी, और दूसरी टीमों का इंतजार करेगी कि अब और कौन सी टीमें अपना पत्ता टिकट कंफर्म करें और डायरेक्ट सेमीफाइनल में इंडिया को ज्वाइन करें। सो इंडिया इज थ्रू, दैट टू बिकॉज ऑफ ओनली क्वालिटी, टॉप क्वालिटी क्रिकेट सवेरा। क्या टॉप क्वालिटी, या आपकी एग्जीक्यूशन थी ऑफ योर स्किल्स। और अगर आपने यहाँ 229 रन बनाए तो ऐसा कैसे हो सकता था कि जो होस्ट टीम है वो आपके करीब आ जाए। आपने बोला अगर इनको 229 रन के बाद भी हराएंगे तो इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे, इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे कि वो भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। लेकिन ये होती है असली नंबर 1 बॉलिंग अटैक सवेरा। क्या
क्या कमाल था, क्या धमाल था। और मेरे ख्याल से जितने भी आज लोग आज जिन्होंने इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी होगी, दे विल बी एब्सोल्युटली शॉक्ड। और वो इंडिया का फैन जो मेरी एज ग्रुप का है, उसके लिए तो ये ड्रीम है, क्योंकि इंडिया ने बैटर तो बहुत देखे, लेकिन इस वक्त जो करंटली इंडिया की फास्ट बॉलिंग या पेस बॉलिंग अटैक है, दैट इज नेक्स्ट टू नन। दे आर टू गुड, दे आर टू लीथल, दे आर टू हॉस्टाइल। Ali, this is how a team that is dominating this way in the World Cup should have done. ये आज challenge था इंडिया के लिए. They batted first for the first time in this World Cup. Yes, बैटिंग ने डिसअपॉइंट किया, 229 रन बने, मगर जब आपके कहते हैं ना स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं होता दूसरी टीम के ऊपर, तो फिर आप दूसरी किस्म का प्रेशर डालते हैं. दैट प्रेशर वाज सीन इन द बॉलिंग, दैट प्रेशर वाज सीन इन द फील्डिंग. आपने फील्डिंग से, आपने बॉलिंग से, आपने कैप्टनसी से जो आपने प्रेशर डाला एक एक विकेट पे, जिस तरह सीनियर प्लेयर्स, क्या हुआ, विराट कोहली 0 पे आउट हो गए, कोई बात नहीं. फील्ड में जितनी एनर्जी और जितना पंप अप करके विराट कोहली ने पूरी टीम को रखा. आप एक जगह कंट्रीब्यूट नहीं करते तो आपके पास दूसरी जगह होती है कंट्रीब्यूट करने की, आप वहां कंट्रीब्यूट करके दिखाते हैं. यू टॉक अबाउट वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, दिस वाज वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कि आपने कांपे टंगवा दी, नहीं टांगे कपवा दी इंग्लैंड की. जिस तरह इस वक्त इंग्लैंड के बैटर्स जो हैं वो फंसे हुए थे, लग ऐसा रहा था ओहो भाई जल्दी आउट कर दिया है टीम इंडिया को. इंग्लैंड जो है ना, यहां से इंग्लैंड कमबैक करेगी टीम इंडिया को हरा के और इस वर्ल्ड कप का पहला मैच हरा देगी. मगर नहीं, दे सेड नो प्रॉब्लम. अगर तो टारगेट कम है, अगर तो टोटल कम है, तो हम अब और प्रेशर डालेंगे, और ज्यादा एनर्जी डालेंगे, और इतना प्रेशर डालेंगे कि वो जो बैटर है जब वो क्रीज पे आके खड़ा हो तो उसको ये पता चले कि वो 11 प्लेयर्स के ऑपोजिट खड़ा हुआ है. वो सिर्फ एक बॉलर को फेस नहीं कर रहा है या एक कीपर के सामने नहीं खड़ा हुआ है, वो 11 के 11 लड़के उसके ऊपर चढ़ के बोलेंगे और चढ़ के चीखेंगे. एंड दिस इज हाउ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनविंसिबल ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू प्ले. एंड आज जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने दिखाई है ना, एग्जैक्टली मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी कि इतना जो बैटर बाहर निकलता हुआ चलता हुआ आ रहा था ना, आपने कभी इतना घबराए भी नहीं देखा इंग्लिश प्लेयर्स को जिस तरह वो खौफजदा थे. यस, वो खौफ था. सवेरा तुमने सही बोला, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग ये होती है. वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के लिए एग्जीक्यूशन आपको दिखानी होती है. मोहम्मद शमी आए, उन्होंने रूम के लिए या किस तरह बैटर्स को रूम ही नहीं दिया कि वो अपने आर्म्स को एक्सटेंड कर सकें. 30 रन तक कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी और 40 रन पे 4 विकेटें गिर चुकी थी. मतलब यार, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस. एंड अमेजिंग 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 इज नॉट द ओनली वर्ड, इट वाज द एंटायर प्रोसेस. आप देखो तो सही ना कि इंडिया ने अपने आप को तैयार कैसे मुकाबलों के लिए किया. हालांकि मैं समझता हूं कि रोहित शर्मा थोड़ा सा बीच में शुरू के वक्तों में थोड़ी सी यहाँ ढपचाल चल गए थे कि मोहम्मद सिराज से ओवर शुरू करा दिया था. मैं मिड इनिंग्स में बोल के गया था जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी से स्टार्ट कराना पड़ेगा आज, क्योंकि वो दोनों ऐसा प्रेशर डालेंगे इंग्लैंड वहां से निकल नहीं सकेगा. बट ग्लैड टू सी कि रोहित शर्मा ने अगर रन खा भी लिए सिराज के हैंड से, तो रोहित शर्मा बैकफुट पे नहीं गया. उसने जल्दी रियलाइज किया, रिजिड नहीं हुआ अपने आइडिया के साथ, वो जल्दी मोहम्मद शमी को लेकर और मोहम्मद शमी आए और उन्होंने जो मैजिक क्रिएट किया है. बेन स्टोक्स का आउट होना या आज विराट कोहली का आउट होना, ये टेस्टामेंट है कि जब बॉलर्स डॉट बॉल खिलवाते हैं, बॉलर्स बैटर्स को मार्जिन नहीं देते, उनको रूम नहीं देते, तो चाहे विराट हो या चाहे बेन स्टोक्स हो, ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि 3 नंबर का बैटर ओडीआई के अंदर दोनों डक के ऊपर गए हैं, कोई भी स्कोर ना बना सका. वर्ल्ड कप हिस्ट्री के अंदर आज एक यूनिक रिकॉर्ड गया है. बट अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शमी. सवेरा